तो आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई के कोलाबा के घर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है रतन टाटा को, उनके पार्थिव शरीर को। अभी उनका पार्थिव शरीर जो है कोलाबा में उनके घर पर रखा गया है और इसके बाद उस पार्थिव शरीर को नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो तस्वीरें कोलाबा के उनके घर से आप देख रहे हैं। इसके बाद एनसीपीए में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर दोपहर बाद तक लोग जो है वो अंतिम दर्शन उनके कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन से पहले 45 मिनट तक प्रेयर जो है वो यहाँ पर की जानी है और 200 लोग बताया जा रहा है कि प्रेयर हॉल में उस वक्त मौजूद रहेंगे। एक दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा जो है वो की गई है महाराष्ट्र में और झारखंड में। रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया एक दिन का, महाराष्ट्र में भी है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रतन टाटा के घर की है और दूसरी एनसीपीए, जहाँ पर पार्थिव शरीर को उसके बाद जो है वो ले जाया जाएगा। यहाँ पर इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिनको उनके उदारता के लिए जो है वो जाना जाता है। एक टाटा ग्रुप में तो उनका योगदान रहा, लेकिन जिस तरह का उनका स्वभाव था उसके लिए जो है वो उनकी सराहना तमाम लोग जो है वो करते हैं, जो उनको जानते हैं, जिन्होंने रतन टाटा को जो है वो देखा है। और उनके अगर टाटा ग्रुप में चेयरमैन के दौर की भी हम बात करें तो जब जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे उस दौरान तमाम कंपनियां थीं जिसको रफ्तार जो है उन्होंने दी। वैश्विक स्तर पर जो विस्तार जो है वो कंपनी का उन्होंने किया, चाहे वो आप करें यहाँ पर जगुआर लैंड रोवर की बात करें या तमाम कंपनियां हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं रतन टाटा को गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर किस तरह से दिया जा रहा है। उनके आवास की, कोलाबा में जो उनका घर है, उनकी वहाँ की ये तस्वीरें हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें जहाँ उनका पार्थिव शरीर है इस वक्त। और वहाँ पर पार्थिव शरीर को अब उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा, जहां लोग आ पाएंगे, अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और बताया जा रहा है कि 15,000 के आसपास संख्या है जहां लोग पहुंचेंगे आज उनके अंतिम दर्शन के लिए। ये कोलाबा में उनका आवास है, जहां अब से कुछ वक्त पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उन्हें।
86 साल की उम्र में कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। और जिस तरह से ये खबर सामने आई रात करीब 11 साढ़े 11 के बीच, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी तमाम हस्तियों ने एक के बाद एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि देनी उनको शुरू की। और हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था और उनको याद कर रहा था। और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी की तस्वीरें हैं, कोलाबा की तस्वीरें उनके आवास की, जहां रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो यहां पर है और उनको सम्मान दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा NCPA, यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ हॉल में रखा जाएगा ताकि लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन कर पाएँ। तो रतन टाटा अपनी उम्र की वजह से थोड़ा तबीयत उनकी नासाज चल रही थी और उसके बाद ये दुखद खबर जो है वो आई। 86 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा रहे और उनके अगर हम सफ़र की यहाँ पर बात करें तो 1961 में टाटा ग्रुप के साथ उन्होंने जो है वो शुरुआत की थी। विदेश में पढ़ाई जो है वो की थी रतन टाटा ने और उसके बाद 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन वो रहे। और इस दौरान अगर हम उनके नेतृत्व में देखें तो ये बताया जाता है कि इन 21 सालों में टाटा समूह की कमाई 40 गुना जो है वो बढ़ी और मुनाफा 50 गुना बढ़ा है। और इस दौरान जिस तरह का उनका स्वभाव था उसकी तमाम लोग जो है वो सराहना करते हैं। कुछ किस्से उनको लेकर जो है वो मशहूर हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ थे जिनसे भी मुलाकात करते थे वो एक पर्सनल कनेक्ट होता था उनका, वो हालचाल पूछते थे, नाम जानते थे, जो लोग उनके टच में आते थे उन सब का और याद रखते थे उसको। तो ये रतन टाटा के बारे में जो है वो कहा जाता है। तमाम दिशाओं में जो है उन्होंने सोचा, सामाजिक भूमिका की काफ़ी सराहना होती है उनकी। टाटा ग्रुप अगर आप देखें तो कैंसर इंस्टीट्यूट भारत के सबसे पुराने कैंसर संस्थानों में से है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसी संस्थाएं हैं जिनके योगदान जो है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये तमाम ये सफ़र का हिस्सा रहे हैं रतन टाटा के तमाम चीज़ें। और टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो उसको लेकर आप सब जानते हैं, टाटा नैनो जिसके बारे में ये कहानी जो है वो बताई जाती है कि वो उसकी शुरुआत सिर्फ इस बात से हुई कि रतन टाटा ने टू व्हीलर पर एक परिवार को जो है वो देखा था बारिश में परेशान होते हुए, तब पारस टाटा ताबिश नैनो का हमारे जो है साथ उन्होंने सोचा। जुड़ गए हैं सीधा, क्योंकि उनके आवास के बाहर ही वो मौजूद है। पारस, हम तस्वीरों में देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बताएं अब आगे क्या पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है? तमाम हस्तियां जो हैं आज पहुंचेंगी अंतिम दर्शन के लिए।